नमस्कार मित्रों, आपके प्रिय कार्यक्रम गोल्डन फ्यूचर में आपका मैं आचार्य पंकज शास्त्री सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। आपका इस कार्यक्रम को बहुत अधिक प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का वहम, कोई समस्या का समाधान, कोई भ्रम आपको है तो इस कार्यक्रम को लेकर आने का हमारा यही प्रयास है कि आपको आपकी समस्या का समाधान दे सके। ज्योतिष में जो वहम दिन प्रतिदिन समाज में हो रहा है उसको दूर कर सके। मित्रों, नवग्रहों के ऊपर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे एपिसोड चल रहे हैं। पिछला कार्यक्रम चंद्रमा के ऊपर था और जो आज का कार्यक्रम है वो मंगल के ऊपर है कि मंगल का हमारी जन्म कुंडली में कौन कौन से भावों में कैसा प्रभाव रहता है। मित्रों, मंगल के बारे में हम चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मंगल किन किन राशियों के स्वामी हैं और कौन कौन सी राशि में ये उच्च के और कौन कौन सी राशि में ये नीच के मानेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि मंगल मेष और वृश्चिक राशि में इनकी अपनी राशि है, ये उसके स्वामी हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के हैं और कर्क राशि में मंगल परम नीच के माने गए हैं। एक तो मंगल की अपनी राशि होगी मेष और वृश्चिक, पहली और आठवीं। मकर राशि में ये उच्च के हैं, 10वीं जो राशि है, और कर्क राशि में ये नीच के माने गए हैं। इन राशियों में नीच अवस्था में मंगल होते हैं तो उसका प्रभाव कैसा रहता है ये भी हम बताएंगे। उच्च अवस्था में मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं उसका प्रभाव कैसा रहता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, हम आज के ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज के इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सबसे दोबारा आपका पुनः हार्दिक स्वागत है इस एपिसोड में। मित्रों, मंगल एक सेनापति हैं नवग्रह में। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल या और ग्रह हैं तो हर ग्रह किसी न किसी रूप में कोई ना कोई चीज़ को वो प्रधानता प्रदान करते हैं। तो मंगल सेनापति का कार्य करते हैं। नवग्रह में मंगल को ही सेनापति माना गया है। जन्म कुंडली में मंगल एक उच्च अवस्था में हो तो मांगलिक कार्य मंगल ही मंगल जीवन में होता है, और यदि मंगल किसी नीच अवस्था में किसी शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह के साथ हो तो भी मित्रों मंगल अमंगल भी करवा देते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं पहले भाव में मंगल। पहले भाव का मंगल मांगलिक योग भी बनाता है। जब कुंडली मिलान होती है वर वधू की तो मांगलिक योग देखा जाता है कि ये मंगल मांगलिक है या नहीं है। तो प्रथम भाव में बैठा मंगल आप नोट कर लीजिए, ये मांगलिक योग भी बनाता है। तो मंगल लगन में बैठा मंगल ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, बहुत अधिक गुस्सैल होते हैं, बहुत अधिक ईर्ष्यालु होते हैं, बहुत अधिक बलवान होते हैं। ऐसे मंगल जिनके मंगल प्रथम भाव में बैठे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़े निर्णय को लेने में भी कुछ सेकंड का भी समय नहीं लगाते और बड़ी से बड़ी परेशानी को भी बहुत छोटे तरीके से ही देखते हैं। तो लगन में बैठा मंगल, प्रथम भाव में बैठा मंगल वाला व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति का होता है। मित्रों, द्वितीय भाव वाला मंगल, द्वितीय भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जीवन में फिजूल खर्ची की तरफ इसका ध्यान ज़्यादा रहता है कि मैं कुछ भी जो भी खर्च करूं फिजूल खर्च की ओर इसका ध्यान रहता है। आमदनी कम, खर्च अधिक। द्वितीय भाव में बैठा मंगल, यदि व्यक्ति मासिक आमदन उसको 10,000 रुपये तो ये इसके इतने ख्वाब हैं कि ये लाख रुपए महीने के खर्चे भी पालने का प्रयास कर देता है और मित्रों में, दोस्तों में पैसा फिजूल रूप में उड़ाने के लिए ये तैयार रहता है। दूसरे भाव में बैठा मंगल वाले व्यक्ति की जो आवाज़ होती है, जो वाणी होती है, वो जो बड़ी भारी अवस्था में होती है, भारी आवाज़ वाला व्यक्ति होता है दूसरे भाव में बैठा मंगल। अब बात करेंगे तृतीय भाव में बैठा मंगल। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है मित्रों। तृतीय भाव में बैठा मंगल वाला व्यक्ति बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है। लेकिन एक बात है, ये किसी भी व्यक्ति को
जो भी इसका दोस्त है, जो भी इसके रिश्तेदार हैं या इसके अपने भाई बहन हैं, ये उसके ऊपर अपना रुआब डालने का प्रयास करता रहता है। मंगल, तृतीय भाव में बैठे वाले मंगल को लोग पसंद भी करते हैं। कोई भी निर्णय लेने के लिए, यदि निर्णय लेने की बात हो तो इनको निर्णय लेने के लिए आगे किया जाता है, परंतु ये बात में अपनी ही बात को मनवाने का प्रयास करते हैं कि मैं खुद ही सही हूं। अब हम बात करेंगे मित्रों चतुर्थ भाव में बैठा मंगल। चतुर्थ भाव में बैठा मंगल व्यक्ति के जीवन में, पहले तो ये बात मान लीजिए, चतुर्थ भाव में बैठा मंगल भी मांगलिक योग बना देता है, पहले भाव में और चतुर्थ भाव में। आगे भी मैं बताऊंगा कौन कौन से भाव में बैठा मंगल मांगलिक योग बनाता है। अब चतुर्थ भाव पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा चतुर्थ भाव की चल रही है। चतुर्थ भाव वाला व्यक्ति मांगलिक योग भी बनता है। चतुर्थ भाव वाले व्यक्ति का समझ लीजिए कि दूसरे की भूमि पर जैसे कब्जा करने वाली बात हो ना, किसी दूसरे की वस्तु पर कब्जा करने की बात हो, तो ऐसे व्यक्ति दूसरे की चीजों पर भी अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते रहते हैं कि ये भी चीज़ मेरी है। खासकर अपने जो भाई बहन है उनकी भूमि को हड़पने का भी कार्य मंगल चतुर्थ भाव वाले व्यक्ति करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव वाले मंगल यदि बुरी अवस्था में हो, किसी शत्रु राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति आप समझ लीजिए कि इनको हृदय का भी रोग हो जाता है, इनकी कोई हृदय की सर्जरी भी हो जाती है। अधिकांश लोगों को हमने ऐसे देखा है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव में। मित्रों, पंचम भाव में बैठा मंगल पेट का रोग भी दे देता है यदि बुरी अवस्था में, परंतु यदि शुभ अवस्था में है पंचम भाव में बैठा, ऐसा व्यक्ति बहुत समझ लीजिए कि कसरत, एक्सरसाइज, जिम वगैरह में बहुत अपना पसीना बहाता है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। परंतु यदि पंचम भाव में बैठा मंगल आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी प्रदान करता है, उसके साथ ही सेकंड में बताऊंगा ऐसे व्यक्ति को संतान पैदा करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में बैठा मंगल किसी अशुभ अवस्था में होता है तो उनके अबॉर्शन भी हो जाते हैं, उनकी पेट की सर्जरी भी हो जाती है, उनके पेट के कोई ना कोई रोग चलते ही रहते हैं पंचम भाव में बैठे मंगल के। उनको लगता तो है कि हमें कोई रोग है, परंतु वो ये नहीं देखते कि हमारी कुंडली में मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल का कैसा प्रभाव है। तो यदि मंगल के वो उपाय करें, मंगल के वो किसी को कुंडली दिखा करके अपने मंगल को ठीक करें, तो मेरा ये मानना है कि उनके जीवन में ये जो रोग है, जो बार बार उनको समस्या पैदा हो रही है या संतान पैदा करने में उनको कोई दिक्कत है, वो भी ठीक होगी। और छठे भाव में मंगल की बात करेंगे। छठे भाव वाला मंगल व्यक्ति को अल्सर का रोग दे देता है यदि बुरी अवस्था में। छठे भाव वाले मंगल के वाले व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, परंतु उन शत्रु वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसका कारण ये है मित्रों, ये उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत रहता है। ये अपने शत्रुओं के ऊपर बहुत अधिक प्रभावशाली बने रहते हैं, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बड़े से बड़े लोगों के साथ, बड़े से बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी ऐसे व्यक्तियों की दुश्मनी हो जाती है छठे भाव में बैठे मंगल के लिए। मित्रों, मंगल जहाँ ये भावों में बैठकर ये फल देते हैं, वैसे ही मंगल किन किन वस्तुओं में मंगल देखिए छोटे भाई बहनों का प्रतीक है, औजारों का प्रतीक है। सेनापति होने के कारण मंगल को कई गुण हैं कि रसायन जो केमिकल्स हैं वो भी मंगल के ही अधीन होते हैं। ऐसा व्यक्ति औजारों का कार्य करता है, औजार बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर लैंड उसमें समझ लीजिए औजारों का प्रयोग होता है, ऐसे व्यक्ति उसका भी कार्य करते हैं। मंगल चिकित्सा का, दवाइयों का कार्य भी करवाता है, और मंगल डेयरी का, दूध का व्यवसाय भी मंगल करवाता है। मेडिकल की लाइन में देखा जाए, पशुओं की दवाइयाँ भी मंगल के साथ संबंध रखती हैं। मित्रों, छठे भाव तक मैंने आज आपको बताया है। समय का अभाव होने के कारण आपको अगले एपिसोड में मैं सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक के बारे में बताऊंगा।
आप नीचे दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यदि आपके जीवन में भी मंगल से कारण ये परेशानियां पैदा हो रही हैं, आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। प्रतिदिन मित्रों 12 से 2 मैं बिल्कुल निःशुल्क जन्मपत्री देखता हूँ, निःशुल्क कुंडली देखता हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। और 4 से जे हमारा अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, उस समय भी आपको समय लेकर के मिलना चाहें उस समय में मिल सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको जो चीज़ें मंगल के बारे में बताई हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में जो भी परेशानियां उसका समाधान करें। लेकिन आपको इसके साथ एक उपाय ज़रूर बता रहा हूँ। यदि बुरी अवस्था में आपके में मंगल है, एक सामान्य उपाय है कि आप अपने भाई बहनों के साथ, यदि आपका सखा भाई बहन नहीं है, अपने कज़न्स के साथ, अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छा रखें, आपको मंगल अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। आप प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करने लग जाएं, आपको मंगल अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। और तीसरा उपाय यह है कि आप हनुमान जी के श्री चरणों में प्रतिदिन प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका मंगल का जो प्रभाव है वो मंगल ही होने लग जाएगा, किसी भी अवस्था में बैठा है। बाकी कौन से ग्रहों के साथ इसकी युति है, कौन सी राशि में मंगल महाराज बैठे हैं, इसके बारे में और ये तो जन्म कुंडली देख करके पता लग जाएगा। उसके लिए मैंने आपको नीचे टीवी स्क्रीन पर नंबर जो दिए हैं उसके संपर्क करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें